नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सीरिया में सरकार के खिलाफ विद्रोहियों ने जीत हासिल कर ली। सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। असद परिवार की 53 वर्षों की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो गई है। सीरिया के राष्ट्रपति ने तख्ता पलट के बाद रूस में शरण ली है। सीरिया अब विद्रोहियों के कब्जे में है। सीरिया में विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद से अब सीरिया में अमेरिका की स्थिति भी मजबूत हो गई है। सीरिया में असद शासन के समाप्त होने के बाद से अब इजराइल भी मिडिल ईस्ट में फिर से महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है। असद सरकार के तख्ता पलट होने के बाद आने वाले दिनों में सीरिया में किस तरह के हालात बदलते हैं, आइए समझते हैं। अल्लाहु अकबर। दरअसल सीरिया में बशर अल असद ने साल 2000 में अपने पिता हाफिज की मृत्यु के बाद उनकी विरासत में मिली गद्दी संभाली। इसके बाद से असद के शासन में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी के चलते जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। दमनकारी शासकों के खिलाफ पड़ोसी देशों में विद्रोह से प्रेरित होकर मार्च 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर डेरा में लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। जब सीरियाई सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए घातक बल का प्रयोग किया तो राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उसके बाद से सीरिया पिछले एक दशक से गृह युद्ध में घिरा हुआ है, लेकिन इतने लंबे समय तक सीरिया के राष्ट्रपति लगातार विद्रोहियों के खिलाफ डटे रहे। इस दौरान विद्रोही भी बैकफुट पर आ गए। सीरिया में माने जा रहा था कि शांति फिर से बहाल हो सकती है, लेकिन हाल ही में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ इस बार विद्रोहियों ने पूरी ताकत से हमला किया। इस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति के बड़े समर्थक रूस से भी सीरिया सरकार को सहायता नहीं मिल सकी। सीरिया में विद्रोहियों ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। वहीं रविवार सुबह विद्रोहियों ने सीरिया को राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन से मुक्त घोषित कर दिया। इसके बाद से राष्ट्रपति असद दमिश्क छोड़कर भाग गए। असद और उनके परिवार को रूस ने राजनीतिक शरण दी है। सीरिया पर अल असद परिवार का 53 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। सीरिया में इस पतन को एक ऐतिहासिक परिवर्तन बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सीरिया में बशर अल असद शासन को उखाड़ फेंकने की सराहना की है। उन्होंने इसे न्याय का एक मौलिक कार्य बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि असद शासन का पतन सीरियाई लोगों के लिए अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए ऐतिहासिक अवसर है। बाइडेन ने कहा कि असद शासन गिर गया है। इस शासन ने हजारों निर्दोष सीरियाई लोगों को प्रताड़ित किया है और मार डाला है। इस तख्ता पलट के बाद अमेरिका दावा कर रहा है कि सीरिया में लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा। बता दें कि 27 नवंबर को विपक्षी लड़ाकों के गठबंधन ने सरकार समर्थक बलों के खिलाफ एक बड़ा हमला किया। पहला हमला विपक्ष के कब्जे वाले इदलिया पर किया गया। 3 दिन बाद विपक्षी लड़ाकों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन ऑफ डिटरेंस ऑफ एग्रेशन नाम का यह हमला हया तहरीर अल शाम HTS के नेतृत्व में कई सशस्त्र सीरियाई विपक्षी समूहों द्वारा लड़ा गया था। वह हमला तुर्की समर्थित गुटों से समर्थित था। अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में HTS सबसे बड़ा संगठित समूह है, जिसने इस हमले के पहले कई सालों तक इदलिब पर शासन किया है। ऑपरेशन में भाग लेने वाले अन्य समूह नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, जैश अल इज़ा और नूर अल दीन अल जंकी मूवमेंट के साथ है। साथ ही तुर्की समर्थित गुट जो सीरियाई राष्ट्रीय सेना के अंतर्गत आते हैं। सीरिया में चल रहे गतिरोध के बीच इजराइल की सेना ने भी सीरिया को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि सीरियाई अशांति के बाद इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स में एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। इजरायली रक्षा बल IDF ने एक्स पोस्ट में कहा कि गोलान हाइट्स में सीरिया सीमा के साथ लगने वाले बफर जोन के भीतर नए स्थानों पर सैन्य तैनाती कर दी गई है। बहरहाल सीरिया में असद शासन का अंत हो चुका है। इस शासन के अंत के बाद सीरिया में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीरिया के उग्रवादी संगठनों के बीच संघर्ष होगा। सीरिया में अभी लंबे समय तक किसी स्थिर शासन के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और तुर्की की आने वाले दिनों में भूमिका बढ़ने वाली है। सीरिया में किस संगठन की सरकार बनती है और कौन सीरिया की कमान संभालेगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।